स्टार्ट करते हैं क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.2 ये एक्सरसाइज अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। नीचे जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखे हुए हैं उनको हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। इसके 4 पार्ट हो गए, अपने 5th पार्ट से ले। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट 5th, √2x plus √3y is equal to 0 and √3x minus √8y is equal to 0। तो ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं, इनको सॉल्व करके आपको x और y की वैल्यू निकालना है सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू। तो पहले जो गिवन इक्वेशन है इसको फर्स्ट दे दो एक, और इसको दे दो सेकेंड। यहाँ पे मेथड का नाम लिख देते जिस मेथड से अपन सॉल्व कर रहे हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मेथड का नाम लिखते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड पे अपन क्या करते हैं कि जो फर्स्ट इक्वेशन है इससे किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्स की या वाई की। तो अब यहाँ से √2x plus √3y इक्वल टू 0 किसी भी एक की निकाल लेते हैं, अपन एक्स की निकाल लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये √2x को यही रहने दो, इस इक्वल टू ये √3y को जब शिफ्ट करेंगे तो माइनस √3y हो जाए। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे विच एम्प्लाइज ये x को यही रहने दो, ये √2 को माइनस √3 के अपॉन में लिख दो, हो जाएगा माइनस √3 अपॉन √2 और ये y। ये आ गई अपनी x की वैल्यू, x इज इक्वल टू माइनस √3 अपॉन √2 y। इसको इक्वेशन थर्ड दे दो। जब अपने पास y की वैल्यू आ जाएगी तो उसको यहाँ रख देंगे तो x की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालें। अब इस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में रख दो x के प्लेस पे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन में x के प्लेस पे ये वाली वैल्यू रखते हैं। तो ये √3 एज इट इज रहेगा और x के प्लेस पे ये वैल्यू है माइनस √3 अपॉन √2 y। ब्रैकेट में लिखो इसको, माइनस √3 अपॉन √2 y और माइनस इसको जैसा वैसा √8 y इज इक्वल टू 0। देखो ये पूरा इक्वेशन y में आ गया। अब इसको सॉल्व करने से y की वैल्यू आ जाएगी, विच एम्प्लाइज, यहाँ देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, √3 में √3 का इंटू करेंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस 3 अपॉन √2 और ये y ऊपर माइनस ये √8y को ऐसे बन दो, √8y इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेते हैं इसके अपॉन में, ये भी y वाली टर्म है ये भी y वाली टर्म एक ही साइड रहेगी। √2 है और इसके अपॉन में 1 है, तो √2 और 1 का एलसीएम √2 आ जाएगा। ये वाले √2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम 1 का इंटू करेंगे -3y, ये -3y होगा, माइनस है तो माइनस लगा दो, इसके अपॉन में 1 से डिवाइड करेंगे √2 का इंटू √8 में करेंगे तो √16 हो जाएगा। √2 इंटू √8 करेंगे तो √16 और ये y इज इक्वल टू 0। ऐसा हो गया। ये वाले √2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 0 में तो 0 हो जाएगा, इधर बच गया आपका -3y माइनस √16 को 4 लिख सकते हो आप, 4y इज इक्वल टू 0। देखो ये वाला √2 0 हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, -3y -4y दोनों माइनस वाले प्लस कर दो साइन माइनस का, -7y इक्वल टू, -7 से डिवाइड करेंगे तो y और 0 को -7 से डिवाइड करेंगे तो 0, 0 को किसी भी क्वांटिटी से डिवाइड करो तो 0 यार। एक आंसर आ गया आपका y इज इक्वल टू 0। अब इस y की वैल्यू को उठा के इक्वेशन थर्ड में रख देते हैं तो x की वैल्यू आ गई। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड
तो हम इक्वेशन थर्ड भी लिख सकते हैं। आप चाहे तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन थर्ड भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रखो, यहाँ पे वाई के प्लेस पे जीरो रखो, तो हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू -√3 अपॉन √2 इंटू वाई की वैल्यू जीरो। तो विच एम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू, ये जीरो का इंटू करेंगे ऊपर तो जीरो हो जाएगा, और जीरो को किसी भी क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो जीरो आएगा, टोटल जीरो हो जाएगा। और जीरो प्लस माइनस कुछ नहीं होता, जीरो ही होता है। इज इक्वल टू जीरो आ गया, वाई इज इक्वल टू जीरो, ये दोनों इसके सोल्यूशन। आंसर लिख सकते हैं आप चाहे तो, एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड वाई इज इक्वल टू। ये हमने सब्सटीट्यूशन मेथड का यूज करके एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट सिक्स, 3x/2 minus 5y/3 is equal to -2 x upon and x/3 plus y/2 is equal to 13/6। ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं, इनको आपको सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। अभी देखो ये पूरे के पूरे जो नंबर दिख रहा है यहाँ पे, पूरी पूरी जो टर्म है वो सब फ्रैक्शन वाली है। तो अपन एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सारी क्वांटिटी जो है वो न्यूमरेटर में आ जाएगी, तो ज्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। वैसे इसको भी सॉल्व कर सकते हो, दे दो इक्वेशन 1 और इसको दे दो इक्वेशन 2। यहाँ पे मेथड का नाम लिख देते अपन, कौन सी मेथड से कर रहे हैं, बाय सब्सटीट्यूशन मेथड, बाय सब्सटीट्यूशन मेथड। तो सब्सटीट्यूशन मेथड के लिए अपन इक्वेशन फर्स्ट से एक्स या वाई की वैल्यू निकालते, तो पहले ये इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट को यदि अपन थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर 2 और 3 दिख रहा है अपॉन में, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6। लिख दिया हमने यहाँ 6। ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम, और 3 का इंटू 3x में करेंगे तो 3 3 का 9x होगा। माइनस है तो माइनस होगा, फिर ये 3 से डिवाइड करो 6 को 2 टाइम, 2 का इंटू -5y में करेंगे तो -10 आएगा, -10 इज इक्वल टू -2। इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये 9x -10y को तो 6 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 टू जा -12 होगा, 9x -10y इज इक्वल टू 6 टू जा -12। ऐसा आ गया, ऐसा हो गया इक्वेशन का फॉर्म। अब आप चाहे तो यहीं से x की वैल्यू निकाल लो, और अगर नहीं निकालना है तो इसको इक्वेशन थर्ड देके ये वाले इक्वेशन को भी सॉल्व करके एक फोर इक्वेशन और बना लेते हैं, फिर थर्ड इक्वेशन से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे और फोर्थ में रख के ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा ज्यादा सिंपल हो जाएगा। इसको थर्ड दे दो, और ये वाले सेकंड इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेते हैं ऐसे एलसीएम देके, तो ऐसा एक फोर्थ इक्वेशन बन जाएगा। तो हम इक्वेशन सेकंड, सेकंड इक्वेशन में देखो ये 3 और 2 दिख रहा, तो 3 और 2 का एलसीएम ले लो 6, ले लिया मैंने 6 एलसीएम। ये 3 से डिवाइड करे तो 2 टाइम, 2 का इंटू न्यूमरेटर में कर दो तो 2x हो जाएगा, प्लस ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम, 3 का इंटू वाई में करेंगे तो 3y इज इक्वल टू 13/6। अब देखो ये 6 और ये 6 दोनों अपॉन में कैंसिल कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला 6 यहाँ आएगा, ये वाला 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ आएगा, तो अपन यहीं पे कैंसिल करती है उसको, 6 का आंसर। एक इक्वेशन मिल गया अपने को, 2x + 3y इज इक्वल टू 30। तो इक्वेशन नंबर 4 दे दो। लेकिन यहाँ क्या किया अपन ने कि जो इक्वेशन थे ये फ्रैक्शन के फॉर्म में थे, इसलिए हमने दोनों को सॉल्व करके ऐसे बना दिए थर्ड और फोर्थ। आप जैसा अपन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते थे ऐसा थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करेंगे। तो अब क्या करते हैं अपन की ये जो थर्ड इक्वेशन है इससे किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं एक्स की या वाई, और फिर जो वैल्यू आएगी उसको इक्वेशन 5 दे देंगे, और वो वाली वैल्यू को इक्वेशन 4 में रख के एक वैल्यू निकाल लेंगे और उठा के जो वैल्यू आएगी उसको इक्वेशन 5 के अंदर रखते हैं। चलिए आप शुरू करते हैं यहाँ से अपन सब्सटीट्यूशन मेथड।
तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड थर्ड इक्वेशन से अपन एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 9x में ही रहने दो, -10y को इधर शिफ्ट कर, तो हो जाएगा 9x इज इक्वल टू -10y को इधर शिफ्ट करेंगे तो +10y हो जाएगा, और ये -12 ऐसे की वैल्यू चाहिए तो 9 से डिवाइड कर लो इसको, इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 9 से डिवाइड कर लो या 9 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे लिख सकते, तो हो जाएगा 10y -12/9। इसको दे दो आप इक्वेशन 5, फोर तक बन गए थे अपने 5, तो फिफ्थ इक्वेशन। अब क्या करेंगे, ये एक्स की वैल्यू आ गई, अब ये वाली वैल्यू को उठा के हम इक्वेशन 4 में रखते हैं और सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, वो y की वैल्यू को उठा के यहाँ रखेंगे तो फिर x की वैल्यू, अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन 4 में रखें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4, 4 इक्वेशन में रख रहे हैं, ये है 4 इक्वेशन, रखो ये 2 इंटू एक्स की वैल्यू ब्रैकेट में लिख दो, ये वाली 10y -12/9, 10y -12/9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। देखो ये पूरा इक्वेशन y में आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू है। अब यहाँ देखो इसके अपॉन में 9 है और इसके अपॉन में 1 है, 9 और 1 का एलसीएम देंगे तो 9 आएगा, ये 9, 9 से इसको डिवाइड करते तो 1, 1 का इंटू 2 में करेंगे तो 2, और ये 2 का इंटू ये ब्रैकेट में कर दो, 2 10 जा 20y -2 का 12 में करेंगे तो -24, फिर इसके अपॉन में 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे तो 9, 9 का इंटू 3y में करो, प्लस 9 3 जा 27y इज इक्वल टू 13। अब ये 9 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 13 में, विच एम्प्लाइज ये 20y और 27y कितना हो जाएगा, 47y हो जाएगा, दोनों प्लस वाले हैं, 47y -24 इज इक्वल टू, ये 9 का इंटू 13 में करो, 13 9 से कितना होता है 117। अब ये वाले -24 को इधर शिफ्ट कर लो, हो जाएगा 47y इज इक्वल टू 117 प्लस 24, -24 का प्लस 24 हो, विच एम्प्लाइज 47y इज इक्वल, दोनों को प्लस कर लो, 7 + 4 11 1 2 1 3 1 4 और ये 1 141 इक्वल टू 47 से डिवाइड कर लो 141, 141 डिवाइडेड बाय 47, 47 से 3 टाइम कैंसिल होता है, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12 और 2 14, तो ये 47 से 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, आप 3 का मल्टीप्लाई करके देख लो 47 में 141 आ जाएगा, 3 आ गई y की वैल्यू, which implies y is equal to 3, ये एक आंसर आया इसमें फ्रैक्शनल वाला इक्वेशन था। अब इस y की वैल्यू को उठा के ये जो फिफ्थ इक्वेशन बनाया अपन ने यहाँ रखा, तो मैं अगले पेज में करता हूँ, इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ, अब तो फिफ्थ इक्वेशन में ये x इज इक्वल टू, ये है 10y -12, ये 10 और y की वैल्यू कितनी है 3 -12/9, इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू होगी, x इज इक्वल टू 10 3 जा 30 -12/9, विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू, 30 में से 12 माइनस करो, 10 -2 करेंगे तो 8 और 2 -1 करेंगे तो 1, 18/9, 9 2 जा 18, 2 टाइम कैंसिल हो रहा है, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 2।
एक्स इज इक्वल टू 2 और वाई इज इक्वल टू 3 बोल रहा है। और कहाँ से आएगी? ये आपके आंसर हो गए क्या? एक्स इज इक्वल टू 2 एंड वाई इज इक्वल टू 3। कठिन टाइप का क्वेश्चन था। कठिन इसलिए था कि देखो फ्रैक्शन में इक्वेशन थे, पहले सॉल्व करके ऐसे इक्वेशन बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 6, इज इक्वल टू 2 और वाई इज इक्वल टू 3। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। तो इक्वेशन को सॉल्व करना है एंड हैंस, यहाँ पे हैंस लिखा हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। फिर ये जो दो इक्वेशन को आप सॉल्व करके x और y की जो वैल्यू निकालेंगे, हैंस का मतलब होता है, हैंस का मतलब होता है उसकी हेल्प से जो आपकी वैल्यू आएगी x और y की, उसका यूज करके आपको ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 के अंदर ये जो m दिख रहा है, इस m की वैल्यू कैलकुलेट कर। ठीक है, तो पहले दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, उससे x और y की वैल्यू आ जाएगी और वो वाली x और y की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे इस इक्वेशन में, तो उससे m की वैल्यू आ जाएगी। चलो पहले दोनों इक्वेशन को ले लेते हैं और मेथड अपन यूज करेंगे सब्सटीट्यूशन मेथड। मेथड का नाम लिख लो, सब्सटीट्यूशन मेथड। सब्सटीट्यूशन मेथड। सब्सटीट्यूशन मेथड के लिए इसको इक्वेशन 1 दे दो और इसको इक्वेशन 2 दे दो। एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 11, तो इक्वेशन 1 दे दो। सेकंड इक्वेशन ये वाला लिखो, क्या? 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब ये दोनों इक्वेशन को पहले सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी, तो कैसे करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में? फर्स्ट इक्वेशन से एक्स की या वाई की वैल्यू निकाल लेते, तो एक्स की निकाल। तो हम इक्वेशन फर्स्ट में 2x को ही रहने दो, 3y को इधर शिफ्ट कर दो, 2x यही रहा इज इक्वल टू 11 और 3y प्लस का है तो माइनस 3y हो जाएगा। अपने को x की वैल्यू चाहिए थी, ये 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर, हो जाएगा x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड दे दो। थर्ड इक्वेशन बना दिए थे। जब y की वैल्यू आ जाएगी तो इसको यहाँ रख देंगे तो x की वैल्यू, अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में रख दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में रखो, ये है सेकंड इक्वेशन। तो 2 इंटू x की वैल्यू 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। देखो ये इंटू में है तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 और 2 कैंसिल कर दो, क्या बच रहा? 11 माइनस 3y, ये माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, विच एम्प्लाइज 3y माइनस 4y माइनस 7y हो गया, इज इक्वल टू माइनस 24 इधर है और ये प्लस 11 को इधर सेट कर लो तो माइनस 11 हो गया, माइनस 11। तो और सॉल्व करो, विच एम्प्लाइज माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस 11, दोनों को प्लस कर लो, साइन माइनस का आएगा, माइनस आ जाएगा 415 213 माइनस 35। अब दोनों साइड माइनस है तो माइनस 1 का इंटू कर दो या माइनस से माइनस कैंसिल करो। 7y इज इक्वल टू 35 आया तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 से डिवाइड कर दो, y इज इक्वल टू 35 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये एक आंसर आ गया आपका, y इज इक्वल टू 5 आया, y इज इक्वल टू 5। अब इस y की वैल्यू को उठा के इक्वेशन थर्ड में रख देते हैं और x की वैल्यू निकाल, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, रखो इक्वेशन थर्ड में,
एक्स इजिकल टू हो जाएगा 11 - 3 और वाई की वैल्यू 5 अपॉन 2। इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा आपका एक्स इजिकल टू ये 11 - 3 5 15 अपॉन 2 विच एम्प्लाइज एक्स इजिकल टू 11 - 15 करेंगे तो -4 अपॉन 2, 2 से कैंसिल कर लो, 2 4, तो एक्स इजिकल टू क्या आएगा -2, एक्स इजिकल टू -2 आएगा, एक्स इजिकल टू -2 और वाई इजिकल टू 5। अब ये जो वैल्यू आई है आप इन दोनों का यूज करके देखो, हैंस लिखा है मतलब ये जो आपके जो वैल्यू है इनका यूज करके फाइंड द वैल्यू ऑफ एम फॉर विच वाई इजिकल टू एम एक्स प्लस 3। जो वाई इजिकल टू एम एक्स प्लस 3 लेते हैं इसमें एक्स और वाई की वैल्यू रखेंगे, ये वाली और एम की वैल्यू निकालो ना। क्या दिया है वाई इजिकल टू एम एक्स प्लस 3, रखो इसके अंदर एक्स और वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू है 5, ये रही 5 इज इक्वल टू एम इंटू एक्स की वैल्यू है -2 और +3। इसको सॉल्व करके एम की वैल्यू निकाली विच एम्प्लाइज ये 5, ये -2m हो जाएगा +3, ये -2m को इधर शिफ्ट कर लो तो +2m हो जाएगा और 5 को इधर कर दो, ये 2m प्लस का हो गया, ये 3 इधर है और 5 को शिफ्ट करेंगे तो -5 विच एम्प्लाइज 2m इज इक्वल टू 3 - 5 -2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर लेंगे इसको तो m इज इक्वल टू -1, m इज इक्वल टू आ गया माइनस आया, डिवाइड कर लिया 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो -2 अपॉन टू -1 का, एम की वैल्यू आ गई -1। इन दोनों वैल्यू की हेल्प से हमने एम की वैल्यू निकाल दी, इसमें रखो। क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया हुआ। अभी तक क्या हो रहा था कि आपको आए थे इक्वेशन बने बनाए थे, आपको केवल सॉल्व करना। अब वर्ड्स प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम वर्ड्स में लिखी रहेगी, पहले उसको रीड करना है, जैसी कंडीशन रहेगी उसको अप्लाई करके पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है और उसके बाद फिर उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। नीचे प्रॉब्लम्स लिखी हुई है, उनसे आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है, मतलब पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है एंड फाइंड देयर सोल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, और उनको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू। 1 2 3 4 5 6 पार्ट है, एक एक पार्ट लेते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पार्ट फर्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। देखिए दो नंबर्स का डिफरेंस 26 दिया हुआ है एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से 3 टाइम्स है, तो फाइंड देम, तो वो दोनों नंबर आपको फाइंड आउट करना। क्या कि डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 26। डिफरेंस क्या होता है कि जैसे दो नंबर है, एक 10 है और एक 5 है, तो उन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, जो बड़ा वाला नंबर रहता है उसमें से छोटे वाले नंबर को माइनस करते, तो बड़ा 10 है, 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो उसका डिफरेंस 5 है। डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटे को माइनस करते। तो हमको दो डिफरेंट नंबर फाइंड आउट करना है जिसका डिफरेंस दिया हुआ है 26 और उसमें से एक नंबर जो है वो 3 टाइम्स का आधा, दूसरे का 3 टाइम्स है, तो आपको वो दोनों नंबर को फाइंड आउट करना। तो मैं क्या करता हूँ कि दो नंबर्स को एक्स और वाई सपोज कर लेता हूँ सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स को वाई से बड़ा ले लो। क्यों सपोज करेंगे अपन एक्स इज ग्रेटर देन वाई, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में डिफरेंस की बात हो रही है और डिफरेंस अपन तभी निकाल सकते हैं जब अपने को बड़ा वाला नंबर पता है। अब एक्स और वाई में कौन बड़ा है इससे थोड़ी समझ में आएगा, हमने सपोज कर ली कि एक्स बड़ा है तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 26, तो एक इक्वेशन ये बन जाएगा। फिर दूसरा इक्वेशन, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर जो है दूसरे का 3 टाइम्स है, तो एक नंबर एक्स है इक्वल टू 3 इंटू वाई, ये दूसरे का मल्टीप्लाई कर, दूसरे नंबर में मल्टीप्लाई करना है 3 का। और जब भी ऐसा टाइम्स का मल्टीप्लाई करना रहता है तो जो छोटा रहता है उसमें मल्टीप्लाई करते ताकि ये दोनों नंबर इक्वल हो जाए, क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन लगा, ये एक्स पहले से बड़ा था, अब बीच में इक्वल टू का साइन है, तो अब 3 का मल्टीप्लाई आपको वाई में करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने एक्स में कर दिया, एक्स में कर देंगे तो बड़ा नंबर और बड़ा हो जाएगा, छोटा वाला और छोटा हो जाएगा। जब छोटा और बड़ा नंबर रहेगा बीच में इक्वल टू का साइन रहता है, जब भी आपको टाइम्स की बात रहती है कितने मल्टीप्लाई इतने टाइम उतने टाइम, तो आपको मल्टीप्लाई में से छोटी क्वांटिटी में कर, तो दोनों कंडीशन को इक्वेशन बन जाएंगे, फिर उसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें। चल लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई सच दैट
एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ये लेना पड़ेगा आपको एक्स इज ग्रेटर देन वाई, क्योंकि क्वेश्चन में डिफरेंस की बात हो रही है। अब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन एटीसी फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन क्या है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, बड़े वाले में छोटे को माइनस करो तो 26 आएगा, बड़ा वाला एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ये बन गया आपका एक इक्वेशन। अब दूसरे इक्वेशन के लिए एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर दूसरे से 3 टाइम्स है, तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन एटीसी सेकंड, पूरा में लिख सकते हैं आप अकॉर्डिंग टू द कंडीशन सेकंड, एक्स इज इक्वल टू 3y। देखो एक बड़ा नंबर था और y छोटा नंबर था, तो मैंने 3 का मल्टीप्लाई छोटे वाले नंबर में किया, क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन लगा, छोटे में मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो बड़े के इक्वल होगा, तो बड़ा करना पड़ेगा ना अपने को, तभी तो इसके बराबर आएगा। तो एक्स इज इक्वल टू 3y, यहाँ से 3y को उधर शिफ्ट कर लो, एक्स माइनस 3y हो जाएगा इज इक्वल टू 3। तो इक्वेशन सेकंड को देखो ये हो गया फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ऐसे फॉर्मेशन करना, जो कंडीशन दी थी उसके अकॉर्डिंग आपको ऐसे इक्वेशन बनाना। आप इन दोनों इक्वेशन को आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं अपन, फर्स्ट इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अपन एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये एक्स को यहीं रहने दो, ये माइनस वाई को इधर सेट करेंगे तो प्लस वाई हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 26 प्लस वाई, इसको इक्वेशन थर्ड दे दो। अब इस एक्स की वैल्यू को उठा के आप इक्वेशन सेकंड में रख दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड इक्वेशन में एक्स की वैल्यू रख दो, तो एक्स के प्लेस पे 26 प्लस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 0, यहाँ रख दिया, और इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, विच एम्प्लाइज कि y माइनस 3y करेंगे तो माइनस 2y हो जाएगा, 26 पे इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस 26, दोनों साइड माइनस माइनस है तो माइनस माइनस कट कर लो, या माइनस वन का इंटू कर, 2y इजिकल टू 26, तो 2 से डिवाइड कर लो इसको, तो 2 से डिवाइड करें तो y हो गया, और ये 26 अपॉन 2 लिख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, डायरेक्ट डिवाइड कर, अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 3 या 6 13 का, तो आ गया आपका 13, एक नंबर आ गया आपको y इजिकल टू 13 छोटा वाला। अब दूसरा नंबर निकालना है आपको, ये y की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रख दो, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, देखो थर्ड इक्वेशन y के प्लेस पे 13, ये है x इज इक्वल टू 26 प्लस y की वैल्यू 13, which implies x is equal to 26 प्लस 13 करेंगे, 6 प्लस 3 9, 2 प्लस 1 3, x की वैल्यू आ गई 13 है, बस यही आपके रिक्वायर्ड टू नंबर हो गए, हैंस द टू रिक्वायर्ड टू नंबर्स आर, बड़ा नंबर आ गया 39, एक्स को बढ़ा लिए थे, और छोटा आ गया 13, हैंस करके लिख दो उसको, एंड द रिक्वायर्ड टू नंबर्स आर 39 एंड 13, ये दो नंबर है 39 और 13, ये निकाले हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज कर, आंसर चेक करके दिखा देता हूँ मैं आपको, मेरा थर्ड नंबर का क्वेश्चन, इक्वेशन बना के दिया x माइनस वाई इक्वल टू 26, x इज इक्वल टू 3y, वेयर x एंड y आर टू नंबर्स, x इज ग्रेटर देन y, देख लिखा, x इज इक्वल टू 39 और y इज इक्वल टू 13, बड़ा नंबर 39 आया, छोटा वाला माइनस करके देख लो, 39 में से 13 माइनस करेंगे तो 26 आएगा, उसका डिफरेंस 26 दिया था,
और एक नंबर दूसरे से 3 टाइम है, इसका 3 टाइम करेंगे, 13 3 या 39 तो आ जाए। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट सेकेंड, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड द। देखिए लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, उसमें से जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले से 18 डिग्री ज्यादा है, तो आपको दोनों एंगल फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं कि दो सप्लीमेंट्री एंगल सपोज कर लेते हैं। जब दो एंगल सप्लीमेंट्री रहते हैं तो कंडीशन क्या रहती है, उनका जो सम रहता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। कोई भी दो एंगल ले लो आप और उनको प्लस करो, तो अगर उसका सम 180 डिग्री आ जाता है तो वो दोनों एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हो जाते हैं। जैसे एक एंगल 80 डिग्री का है, उसका सप्लीमेंट्री एंगल कितने का होगा, 100 का होगा। अगर एक एंगल 100 डिग्री का है तो उसका सप्लीमेंट्री 18 डिग्री का, मतलब दोनों एंगल को जब प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आना चाहिए। तो अब दो सप्लीमेंट्री एंगल एक्स और वाई ले लेते हैं। उसमें अब इसमें बड़ा वाला जो एंगल है, लार्जर मतलब बड़ा वाला सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, छोटे वाले से 18 डिग्री ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं कि दो सप्लीमेंट्री एंगल एक्स और वाई सपोज करते हैं, उसमें बड़ा नंबर एक्स ले लेते हैं, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ऐसा। इससे अपने को पता रहेगा कि बड़ा वाला एक्स है। फिर पहली कंडीशन ये बनेगी कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 ले लेंगे, एक इक्वेशन आ जाएगा। फिर दूसरा इक्वेशन ये होगा कि जो बड़ा वाला एक्स है वो छोटे वाले से 18 डिग्री ज्यादा है, एक्सीड, तो वाई प्लस 18 डिग्री ऐसा ले लेंगे। तो ये दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। चल लिखता हूँ मैं इसको तो क्लियर हो जाएगा। 8 टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर एक्स डिग्री एंड वाई डिग्री such that x इज ग्रेटर देन y। देखिए दो सप्लीमेंट्री एंगल लिए अपन ने, x डिग्री और y डिग्री, और कैसा लिए कि x जो है y से बड़ा। अब तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, जब ये दो एंगल सप्लीमेंट्री है तो दोनों का सम 180 हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। देखो डिग्री लिखने की जरूरत नहीं यहाँ पे, क्योंकि इधर भी अपन ने डिग्री नहीं लिखा, एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री ऐसा नहीं लिखे अपन, इसलिए इधर भी 180 डिग्री लिखने की जरूरत। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180, इस पे एक इक्वेशन दो। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, जो बड़ा वाला सप्लीमेंट्री एंगल है वो छोटे वाले से 18 डिग्री एक्सीड्स मतलब ज्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन लिख लेते हैं एटीसी। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 18, डिग्री नहीं लगाना है यहाँ पे क्योंकि अपन इधर भी डिग्री नहीं लगा। एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 18, एक्स बड़ा वाला लार्जर है, वाई से कितना ज्यादा है, 18 डिग्री ज्यादा है। ये वाई को इधर शिफ्ट कर लो तो एक इक्वेशन बन जाएगा, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 18। बस इसको इक्वेशन सेकंड दे, हो गया आपका फॉर्मेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ऐसे दो लीनियर इक्वेशन बना दिया, कहते हैं यहाँ पे लिख दो कि जैसे अपन एक्स प्लस वाई 180 लिखे, सिंस सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 180 लिखे, नहीं लिखे फिर भी सिंस सम ऑफ सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 180 डिग्री, ये लिख देंगे तो ठीक है, नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं। अब देखिए दो इक्वेशन है, फॉर्मेशन हो गया। अब इसको सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करना, देखो बाय सब्सटीट्यूशन मेथड, बाय सब्सटीट्यूशन मेथड। सब्सटीट्यूशन मेथड में क्या करते हैं अपन, फर्स्ट इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एक्स पे ही रहने दो, इक्वल टू 180, और वाई को शिफ्ट कर लो माइनस वाई, इसको इक्वेशन थर्ड दे दो। अब ये वाली एक्स की वैल्यू को उठा के इक्वेशन सेकंड में रख दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड, एक्स की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में रख दो, रखो यहाँ। तो एक्स की वैल्यू है 180 माइनस वाई
माइनस वाई इक्वल टू 80 तो सॉल्व करेंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस वाई माइनस टू वाई हो जाएगा इक्वल टू 18 और 180 को शिफ्ट करेंगे तो माइनस 180 माइनस टू वाई एक नंबर प्लस एक माइनस तो माइनस करेंगे बड़े नंबर के सामने माइनस है तो 180 में से 18 माइनस कर दो यहाँ से एक बार 10 - 8 करेंगे तो 2 यहाँ बचा 7 - 1 करेंगे तो 6 और ये 1 -162 आएगा ये दोनों साइड माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल कर लो और 2 से इसको डिवाइड कर लो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 162 अपॉन 2 ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो तो नीचे आ जाए 2 से कैंसिल कर लो इसको 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2 y इज इक्वल टू आ गया आपका 81 y इज इक्वल टू 81 डिग्री y इज इक्वल टू 81 डिग्री एक एंगल आ गया आपका इस y की वैल्यू को उठा के इक्वेशन थर्ड में रख देते हैं तो x की वैल्यू आ गई फ्रॉम इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड रख दो थर्ड इक्वेशन में यह है थर्ड इक्वेशन x इज इक्वल टू 180 माइनस वाई x इज इक्वल टू 180 माइनस वाई की वैल्यू है 81 x इज इक्वल टू 180 में से 81 माइनस करो यहाँ से एक बार लो 10 - 1 करेंगे तो 9 ये 77 बचा यहाँ से 17 में से 8 माइनस करेंगे तो 9 तो ये आ गया आपका x इज इक्वल टू 99 डिग्री एक एंगल आ गया 99 डिग्री और एक आ गया 81 डिग्री देखो दोनों को प्लस करके देख लो आप तो ये 180 डिग्री आ जाए 99 + 1 करेंगे तो 100 और ये 81 डिग्री आ जाए hence the two supplementary angles are hence the two supplementary angles are hence the two supplementary angles are क्या 99 डिग्री एंड 81 डिग्री एक एंगल 99 है और एक 81 है बड़ा वाला 99 है छोटा वाला 18 बड़ा वाला छोटे वाले से 18 डिग्री ज्यादा है इसमें 18 प्लस कर देंगे तो 99 आ जाएगा तो ऐसे करना आपको ये है आपका सब्सटीट्यूशन मेथड का यूज अपन इक्वेशन का फॉर्मेशन कर दिए और उसको सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व कर ठीक है इट्स एनफ फॉर टुडे कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे ओके बाय